धीरे धीरे वो गला फैल जाएगा। एक दिन वो होगा जो पूरी भुजा कटवानी पड़ेगी। तो भुजा काय को कटवाओगे, पहले ये उंगलियां कटवाए दो। बिल्कुल सही कहा मंत्री जी आपने। ले जाओ सही से, अब बीच चौराहे पर ले जा करके ऐसी दर्दनाक मौत देना जो देखने वालों तक की रूह कांप जाए। मंत्री ने फिर हाथ जोड़े जवाब दिया, सरकार क्षमा चाहेंगे, छोटा मोह बड़ी बात। आपने इतनी जल्दी ये फैसला ले लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपका ये फैसला सही है। क्यों? बोले छोटे बच्चे जो होते हैं पिता की अपेक्षा मां की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। एक बार, केवल एक बार इसकी मैया यानी अपनी रानी को समझाने का मौका दे दीजिए, शायद माँ की बात समझ में आ जाए। छोटे बच्चे माँ की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं। हाथ पकड़ा प्रहलाद का और घसीटता हुआ महल में लेके पहुंचा। कयादू की गोद में जाकर के पटक दिया और समझाने लगा, कहने लगा, सुन तू माँ है, अगर कुशल चाहे तो इसको वही असर दे दे, और वरना जो मेरी पत्नी है तो इसको अभी जहर दे दे। पहले तो इसे समझा, समझाने से मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, और समझाने से न माने तो जहर दे करके मार देना, ऐसा कपूत मुझे नहीं चाहिए। इतनी बात कह करके चला गया। मैया कयादू ने सुने, आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति मेरे ही बेटे को मारने की बात कर रहे हैं। अपने बेटे को गोद में बैठा लिया, हाथ फिराने लगी, बेटा ये तू क्या करने लगा है? तूने सुना है तेरे पिताजी क्या कह के गए हैं? छोड़ क्यों नहीं देता है इस राम के नाम को? मैया पागल हो रही है। अब तक मैं अंधकार में था, लेकिन जब उजाले में आने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर तू भी मुझे घुमा करके अंधकार में फिर धकेलना चाहती है। माँ, मेरा पिता अपने आप को भगवान समझता है, लेकिन सही बात तो यह है भगवान कोई और है। जैसे सूर्य की किरणें एक शीशा पर पड़ती हैं, सूर्य की किरणें एक शीशा पर पड़ती हैं तो शीशा सूर्य की तरह चमकने लगता है, लेकिन मैया शीशा को हम सूर्य नहीं मान लेते। सूर्य की किरणें शीशा पर पड़ती हैं तो शीशा की तरह, वो सूर्य की तरह शीशा चमक तो रहा है, लेकिन हर चमकने वाली चीज सूर्य नहीं होती है। और शीशा में चमक तब तक रहती है, तब तक रहती है जब तक सूर्य की किरणें शीशा पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणों ने शीशा पे पड़ना बंद कर दिया तो उसी दिन शीशा भी चमकना बंद कर देता है। वैसे ही परमेश्वर की कृपा जब तक हमारे और आपके ऊपर है, तब तक संसार में है, तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और परमात्मा की निगाह हटी, दुर्घटना घटी। भैया बहुत समझाया कयादू ने। प्रहलाद ने जवाब दिया, मैया तू अपना धर्म निभा, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। तू अपना पतिव्रत धर्म निभा। अगर तुम्हारे पतिदेव कह के गए हैं कि इसे जहर दे दो तो जहर घोल। मेरा धर्म है पीने का तो मैं पी जाऊंगा, लेकिन राम के नाम को छोड़ नहीं पाऊंगा। मां रोने लगी, ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अरे ऐसी जिंदगी से तुम्हें मर जाती तो बहुत बेहतर रहता। मर क्यों नहीं गई मैं? रोती जाती है। प्रहलाद ने अपनी मैया के नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछे और मैया से बात कही, मैया रोए नहीं, रोए नहीं। तो ये जानती है मैं मर जाऊंगा, तो राम के नाम पर मरना भी कोई गलत नहीं होता है। अगर मैं मर भी जाऊं मेरी मैया तो सुन, अरे सुख दुख की जो कहे सो मम्मी कह ले। मैया अरे सुख दुख की जो कहे सो मम्मी कह ले। वो एक बार पुचकारी गोद में ले ले। ए सुख
दुख की जो कहे सो मम्मी कहले, मोये का बार पुचकार गोद में ले ले। मैया मेरी माता ज दुनिया यानी जानी है, रहना नहीं किसी का मैया वो में मेरा नहीं है। माँ रहना नहीं किसी का मम्मी वो में मेरा नहीं है। रोने लगी, जवाब देती है बेटा मान जा, तेरे बिना ये तेरी बूढ़ी मैया रो रो के मर जाएगी। अरे कन्हैया मैया मर जाएगी, अरे लला तेरी मैया मर जाएगी। अरे भादों की रहने अंधेरिया के ने खिलाऊंगी, अरे लला आंगन खाली हो जाएगा, अरे जो अंगना खाली हो जाएगा, और एक बूंद भी सपिए पूत मेरो फौरन मर जाएगा, अरे एक बूंद भी सपिए लला मेरो फौरन मर जाएगा। प्रहलाद समझाने लगे मैया रोए नहीं, तो अपना धर्म निभा, प्याले में विष को घोल, हमारी जो भी किस्मत में होगा वो होके रहेगा। अपनी मैया के नन्हे नन्हे हाथों से आंसू पोंछता जाता है वो बेटा, समझा रहा मैया को, मैया अब गोल दबिस मेरी माता हमारे कर्म लिखी सोई हो, अब गोल बिस मेरी माता हमारे कर्म लिखी सोई हो। तू परेशान न हो बिस्को घोल, जो भी हमारी किस्मत में होगा वो होके ही रहेगा, और जो होना है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। वो माँ रोती रही, बहुत समझाया बेटा को, माँ तो माँ होती है,
और माँ जो होती है सज्जनों, वो विष देना मारना बच्चों को तो बहुत बड़ी बात। माँ का हृदय